नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। 8 साल बाद योगी आदित्यनाथ को पता चल गया। उन्हें पता चल गया कि सियासत का शाह कौन है। उन्हें पता चल गया कि शतरंज का गेम कैसे होता है। उन्हें पता चल गया कि वे अब तक क्या कर रहे थे। उन्हें पता चल गया कि वे जो अब तक कर रहे थे उसका नतीजा क्या है। उन्हें मालूम पड़ गया कि उनके सलाहकार उनको किस दिशा में ले जा रहे थे। और वे 2 महत्वपूर्ण सलाहकार अब योगी आदित्यनाथ के सेटअप से बाहर भी हो चुके हैं। मगर इस बीच में क्या क्या हुआ और अब ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ को समझ आ गई है। आज लखनऊ में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। 60,244 पुलिस आरक्षियों की जो भर्ती प्रक्रिया हुई है, उनके नियुक्ति पत्र दिए गए। और इस पूरी प्रक्रिया में अहम बात रही योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से इसे पूरा करवाया। योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दिया, उनको बुलाया। अमित शाह के हाथों ये नियुक्ति पत्र बंटवाए गए। अमित शाह को मुख्य अतिथि बनाया गया। 60,244 भर्ती। योगी सरकार श्रेय ले रही है अब तक के सबसे बड़े इस भर्ती प्रक्रिया का। मगर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। यहां का मैसेज क्या है, यह समझने की जरूरत है। मैसेज बहुत ही क्लियर है। योगी आदित्यनाथ को समझ आ गया है। उनको समझ आ गया है कि बगैर दिल्ली के लखनऊ की सरकार नहीं चलनी है और उसकी ठोस वजहें हैं। उनको 8 साल बाद यह भी समझ में आ गया है कि वे सूचना के एक कृत्रिम गुब्बारे पर बैठे हुए थे। 8 साल से सूचना ने, और सूचना के खास तौर पर 2 व्यक्तियों ने, अभी उन दोनों के नाम भी आपको बताऊंगा, उन्होंने किस तरह से गुब्बारा फुला दिया था और उस गुब्बारे पर योगी आदित्यनाथ को बिठा रखा था। गुब्बारे पे जब आप बैठेंगे तो आप ढलमलाएंगे, क्योंकि वहां की सतह होती है वो सपाट सतह नहीं होती है और वो हवा के घनत्व पर निर्भर करता है। हवा निकलते ही आप जमीन पे आ जाते हैं। यही हाल योगी आदित्यनाथ का हुआ। यूपी में तमाम समस्याएं सिर उठाती रहीं। बीजेपी का अपना काडर नाराज रहा। आरक्षण नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली, फर्जी इनकाउंटरों की बाढ़ के आरोप लगे, ब्राह्मण चीत्कार करते रहे। बीजेपी का कोर वोट बैंक, जाट परेशान रहे, गुर्जर परेशान रहे। ये सब बीजेपी के कोर वोट बैंक की बात कर रहा हूं मैं। जो ओबीसी का बड़ा तबका बीजेपी के साथ आया था वो हाहाकार करता रहा। 69,000 नौकरियों के लिए गिड़गिड़ाता रहा। ओबीसी कोटे के लिए चीख पुकार करता रहा, उसको नहीं मिली। दलित पुकार करते रहे, गुहार करते रहे। कस्टोडियल डेथ के मामले एक के बाद एक सामने आते रहे। अति हो गई, इंतहा हो गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ को नहीं समझ आया। वजह थी सूचना का गुब्बारा, और उस गुब्बारे को फुला करके उनको बताया गया कि वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। यह भी हुआ कि महाराष्ट्र में पोस्टर लगाए गए, हरियाणा में पोस्टर लगाए गए, दिल्ली में पोस्टर लगाए गए। एक व्यक्ति पोस्टर लगाने वाला, और उस पर लिखा रहता था बटोगे तो कटोगे के नारे से हम ये भी जीत लेंगे, योगी आ गए हैं, लहर आ जाएगी। ये सब प्रायोजित तंत्र हर तरफ सक्रिय रहा और उस पर सूचना का अरबों का बजट खर्च किया गया। अरबों का बजट। मैंने तो स्टोरी की, हर 2-2 महीने में, 3-3 महीने में 8 अरब, 4 अरब, 5 अरब, 2 अरब, 6 अरब, इस तरह के विड्रॉल हुए, इस तरह के रकम निकाली गई और जय जयकार में खर्च की गई। यानी कि जमीन दरक चुकी थी। एक गुब्बारा फुला करके उस पर योगी आदित्यनाथ को बिठा करके और उनका महात्म्य गाया गया कि उनसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कोई नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को अब समझ में आया, 8 साल जब बीत गए हैं, कि जमीन बहुत ही नाजुक है। और ये बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट है। बीजेपी आज की तारीख में 27 को लेकर के खासी चिंतित है। पूरा वोट बैंक दरक चुका है। लोकसभा के चुनाव ने ट्रेलर दे दिया है और ये ट्रेलर, इसके पीछे पूरी पिक्चर छिपी हुई है। तो योगी आदित्यनाथ को अब जब समझ में आ गया कि सूचना का गुब्बारा था, जमीन पर कुछ भी नहीं था, 8 साल एक भ्रम में कट गए और 2 व्यक्ति उसके केंद्र में रहे, शिशिर और मृत्युंजय। शिशिर यानी कि सूचना निदेशक, जो कि हटा दिए गए गंभीर आरोपों के बाद, भ्रष्टाचार के आरोप। हमने ही खुलासा किया था टॉप सीक्रेट ने। उनके विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, उनके विभाग में कट कमीशन दलाली के संगीन आरोप, विजिलेंस में शिकायत, मैंने वो गवाह भी सामने रखा था। फार्म हाउस ले लिया दान का, अपनी संपत्ति डिक्लेयर नहीं की,
ये सारी कहानियां शिशिर की, शिशिर हटाए गए। अगला नाम मृत्युंजय का। योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार और सुपर पावरफुल माने जाते थे। यहां तक कहा जाता था कि मृत्युंजय ही शासन है, जो मृत्युंजय चाहेंगे वो होगा, ऐसी बातें फ्लोट करने लगी थी। और उनकी भी कहानी सामने आई दो तरह से। एक पर्सनल फ्रंट पर, जिसे कहते हैं करप्शन का मामला, जिसे कहते हैं नैतिकता का मामला। ये आरोप सारे उनके ऊपर लगे। क्यों लगे? टॉप सीक्रेट ने हमने खुलासा किया कि उनकी कंपनी में एक भगौड़े से करोड़ों रुपए आए। भगौड़ा राशिद नसीम, वो भगौड़ा दुबई बैठा है, वो भगौड़ा 60,000 करोड़ देके भागा हुआ है। उस भगौड़े की कंपनी में अतीक अहमद माफिया का पैसा और 5 करोड़ रुपए करीब आ गए मृत्युंजय सिंह की अपनी कंपनी में। मृत्युंजय सिंह ने कंपनी बनाई, मीडिया सलाहकार बनने के बाद कंपनी बनाई। और वो कंपनी काम क्या कर रही थी? उस कंपनी से किस चैनल को इम्पैनलमेंट कराया गया, बहुत सारी बातें सामने आई, जिसे कहते हैं कि पिटारा खोल देना। हमारी स्टोरी से पिटारा खुला, मृत्युंजय सिंह भी हटा दिए गए। एक चीज और हो रही थी, मृत्युंजय सिंह और शिशिर सिंह पे एक और गंभीर आरोप लगा। वो लगा नैरेटिव बिल्डिंग का। नैरेटिव क्या? कि दिल्ली कुछ नहीं जो है वो लखनऊ में है। यहां तक आरोप लगे कि बीजेपी के अपने ही नेताओं का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया। मोदी के खिलाफ खबरें चलवाई गई, ट्वीट करवाए गए, अमित शाह के खिलाफ ट्वीट करवाए गए, भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ ट्वीट करवाए गए, ब्रजेश पाठक के खिलाफ ट्वीट की बाढ़ ला दी गई। केशव मौर्य को क्या नहीं कहा गया। उन लोगों के जरिए जो योगी की जय जयकार करते थे, वही इन बीजेपी के नेताओं को गालियां देते थे। पूरा ट्रेंड सामने आया। खुद बीजेपी के संगठन ने शिकायत की दिल्ली में। बीजेपी के सहयोगी खुल के सामने आए। आशीष पटेल का आरोप आपको याद है? आशीष पटेल ने नाम लिया शिशिर और मृत्युंजय का, ये लोग मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करा रहे हैं। अमिताभ यश का भी नाम लिया, सीधा नाम नहीं, लेकिन एसटीएफ के जरिए उनका नाम आ ही गया कि एसटीएफ मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो इस तरह से ये सब चीजें सामने आती रहीं और ये सब हटे। मृत्युंजय भी हटे, अमिताभ यश अपने पद पर हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे अमिताभ यश आजकल दिखाई नहीं पड़ते मेन स्ट्रीम में। खासतौर पर जिस तरह से पहले विजिबल होते थे, अब विजिबल नहीं होते हैं। इससे फर्क क्या पड़ा? योगी आदित्यनाथ को समझ में आया कि जमीन दरकी हुई है, खाई बन चुकी है, और खाई पर मुझे खड़ा करके और कहा जा रहा है कि आप सिंहासन पर बैठे हैं। ये उनके सलाहकारों ने किया। ये योगी आदित्यनाथ की नाकामी, अनुभव की कमी थी कि वो ऐसे सलाहकारों को समझ नहीं पाए। वो ये नहीं समझ पाए कि दिल्ली ने बनाया राजा और वो दिल्ली से उलझ गए। वो इतनी सी बात समझ नहीं पाए। तो अब उन्होंने कोर्स करेक्शन शुरू किया है। वो भाग करके दिल्ली पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कभी कि 60,224 भर्तियां, 60,000 से ज्यादा भर्तियां, और उसमें अमित शाह को बुला लिया जाए मुख्य अतिथि के तौर पर। यह हो सकता था। शिशिर और मृत्युंजय होते तो शायद अभी तक चलता कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके आगे कोई नेता कुछ नहीं है। ये सोशल मीडिया में नैरेटिव पुश किया जाता। यही सब तो आरोप वहां लगते थे, ट्रेंडिंग कराई जाती। ये सब चीजों से हटे हैं। नई टीम आई है। नई टीम ने उनको संभवतः ये बताया है कि आपको गलत रास्ते पे ले जाया गया, उस रास्ते पे ले जाया गया जहां आपका नुकसान ही नुकसान होना था, और वो हो भी गया। महाकुंभ की मौतों का सच छुपा दिया गया। सोचिए, उस दौरान भी दोनों ही सलाहकार बहुत ही एक्टिव थे, शिशिर और मृत्युंजय। मोटरसाइकिल पे यात्रा कुंभ परिसर में घूम रहे थे। सारी व्यवस्था का खुद भी जिम्मा ले रखा था, हम देख रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिस दिन ये भगदड़ हुई, ये दुखद मौतें हुई, ये दोनों उस दिन भी पॉजिटिव न्यूज को पुश कर रहे थे। आरोप लगा कि यही सब दबाने के पीछे थे। प्रशांत कुमार, एक और उस समय कार्यवाहक डीजीपी, जो अब एक्सटेंशन नहीं मिला, बाहर जा चुके हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका समझ में आई कि प्रशांत कुमार ने क्या सच्चाई नहीं बताई, कितनी मौतें हुई हैं। ये पुलिस ने, जो बीबीसी की स्टोरी आए, 5-5 लाख रुपए दे करके कहा जाओ बॉडी लेकर के जाओ, ये किसने करवाया? प्रशांत कुमार सवालों के घेरे में रहे। अमिताभ यश भी उस दौरान बड़े एक्टिव रहे। अमिताभ यश पर भी बहुत सारे सवाल उठे। तो कुल मिलाकर के अब ये पूरी की पूरी कहानी सामने आ चुकी है और योगी आदित्यनाथ को पता चल चुका है कि शाह कौन है। शतरंज के खेल में शह और मात बहुत महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ को 8 साल बाद समझ आया है, और समझ इसलिए आया है कि अब कुर्सी खतरे में है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सरकार के भीतर उनको लेकर के असंतोष है, गहरा संतोष है। संगठन के भीतर गहरा संतोष है, कार्यकर्ताओं में गहरा संतोष है
सहयोगी ऑन बोर्ड नहीं है। जाति में बढ़ चुका है यूपी का समाज। जो बीजेपी ने किया था जाति समरसता के जरिए, जो आरएसएस ने किया था, सब छिन्न भिन्न हो गया है। आरएसएस के मुखिया भी कितनी बार वार्न कर चुके हैं, परोक्ष में कह चुके हैं हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढिए। वो कह चुके हैं हिंदुओं के नए नए नेता बनने की लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो सौगाते मोदी का पूरा कार्यक्रम था ईद के मौके पर, वो डिरेल किया जा चुका है। ये सब बातें अब सामने आ चुकी हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि माया मिली न राम वाली स्थिति हो गई है। प्रशासन कहीं का नहीं रह गया, पब्लिक में पॉजिटिव मैसेज बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से दिल्ली के साथ में तनातनी उनके सलाहकारों ने इस कदर करवा दी कि अब वापस लौटने का रास्ता भी नहीं बचा। तो अब ये योगी आदित्यनाथ का, आप कह सकते हैं कि सरेंडर है, राजनीतिक भाषा में कहें। अब इस सरेंडर पे अब उन्हें क्या मिलता है? क्या अब भी कोई अभेदान मिलेगा उनको, या फिर अब देर हो चुकी है? यही यक्ष प्रश्न है। मगर एक बात एकदम क्लियर है, योगी आदित्यनाथ को 8 साल बाद सही ये पता चल गया है कि शतरंज के खेल में शाह कौन है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।